कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी मरेगा नहीं। ग्रंथों में हैं 8 ऐसे पात्र जो अमर हैं। हनुमान जी को माता सीता ने दिया था अजरमर होने का वरदान। रावण के भाई विभीषण भी हैं अष्टचिरंजीवियों में शामिल। अष्टचिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अष्टचिरंजीवियों के नाम का जाप करने की परंपरा है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु। वामनदेव को अपना सब कुछ दान कर किया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बन गए थे। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। हनुमान त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजरमर रहने का वर दिया। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। ऋषि मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। अश्वत्थामा को ये नाम कैसे मिला? द्रोणाचार्य पुत्र मोह की वजह से शिक्षा देते समय कौरव पांडवों के साथ करते थे भेदभाव। द्वापर युग में यानी महाभारत काल में भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। विवाह के बाद द्रोणाचार्य और कृपि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी ने इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद वह बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था। इस वजह से द्रोणाचार्य ने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के रूप में शिवजी ने अंशावतार लिया था। जानिए द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा से जुड़ा प्रेरक प्रसंग। आचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा मोह रखते थे। अपने पुत्र को भी कौरव और पांडवों के साथ युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। मोह की वजह से वे अश्वत्थामा, कौरव, पांडवों के बीच भेदभाव भी करते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अश्वत्थामा को ज्यादा अच्छा ज्ञान दें। द्रोणाचार्य अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अश्वत्थामा को सरल पाठ दिया करते थे। सभी विद्यार्थियों को रोज मटके से पानी भरकर आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर आ जाता था
उसे ज्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य ने सभी के लिए ये नियम बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। ये बात बालक अर्जुन समझ गया, इसीलिए वह पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंचे। अर्जुन ने तो पूरी एकाग्रता के साथ ये विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही लिया। उसने ब्रह्मास्त्र आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन इसे वापस भेजना नहीं सीखा। अश्वत्थामा की सोच ये थी कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं ये विद्या कभी भी सीख लूंगा। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा के साथ सख्ती नहीं की। द्रोणाचार्य के पुत्र मोह और अश्वत्थामा की लापरवाही का परिणाम महाभारत युद्ध में देखने को मिला। महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, वे लगभग परास्त हो चुके थे। एक दिन अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तब श्रीकृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो इसे वापस लेना आता ही नहीं था। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा श्रीकृष्ण ने की। भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा की इस गलती की वजह से उसके माथे पर लगी मणि निकाल ली और उसे हमेशा भटकते रहने का शाप दे दिया। कथा का संदेश: इस कथा में द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह को छोड़कर अश्वत्थामा को भी सही ज्ञान देते तो अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण का शाप मिलता। बच्चों का सुखद और उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं तो उन्हें सही शिक्षा देनी चाहिए। मोह की वजह से उनकी गलतियों को नजरअंदाज न करें, वरना उनका ही भविष्य बिगड़ सकता है। राजा बलि के माता पिता का नाम विरोचन तथा विशालाक्षी था। उसके दादा प्रहलाद थे जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या कर देने के बाद राजा बलि तीनों लोकों के सम्राट बने थे। वह अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी था तथा इसी के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी राजधानी दक्षिण भारत में केरल थी। उसका जन्म प्रहलाद के कुल में हुआ था, लेकिन दैत्य जाति होने के कारण उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। वह दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी करता था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उनके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99वें यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता।